विचार सागर प्रक्रिया ग्रंथ की इस षष्ठम तरंग के अंतर्गत अपने स्वरूप चर्चा में भाग लेकर के अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान करने के लिए उद्यत जिज्ञासु वृंद, कल अकृतदेव के तीन प्रश्नों को आपके सम्मुख रखा गया था और उन तीन प्रश्नों में पहला प्रश्न उसने रखा कि मैं कौन हूं। और इस मैं कौन हूं विषय को रखते हुए उसने पहले दो ऑप्शन रखे कि मैं ये देह स्वरूप हूं या इस देह से विलग हूं, क्योंकि सामान्यतः जगत में ये देह ही देखने में आता है और इस देह को लेकर ही ये सारी जिंदगी भर लगा रहता है। इसलिए उसने कहा कि देह हूं क्या है या देह से विलग। दो बातें तो ये आई। तीसरी बात कही कि अब जब देह है तो संसार में अनेक कर्म इस शरीर के माध्यम से होते हुए दिखाई देते हैं। देह है तो कर्म इसी से होते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, और ये सब शरीर के अंग है। तो कहा कि मैं ये देह हूं या नहीं, और अगर हूं तो फिर देह से होने वाले जो कर्म है उनका कर्ता। कर्म हूं तो कर्म का कर्ता, और जब करता हूं तो भोक्ता। मैं कर्ता भोक्ता हूं या अकर्ता हूं, अक्रिय हूं। और तीसरी बात उसने एक और रखी कि जितने भी शरीर हैं उन सब में मैं एक ही हूं या अनेक हूं। एक हूं या अनेक हूं, अर्थात ये आत्मा एक है या अनेक है। यहां पर इस बात को कहने का तात्पर्य उसका ये है। तो इस प्रश्न का उत्तर सदगुरुदेव दे रहे हैं और उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह कि तू सत है, चित्त है, आनंद, अर्थात तू सच्चिदानंद स्वरूप है। और ये जो मैं कह रहा हूं कि तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ये कहते ही जो तूने बात रखी दो कि मैं देह हूं या देह से विलग हूं, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तू देह नहीं, क्योंकि सच्चित आनंद देह का रूप नहीं है। देह सत नहीं है, देह चैतन्य नहीं है, देह आनंद रूप नहीं है। अगर देह को लेकर हम कहें तो ये सत्य कैसे नहीं? सत उसे कहते हैं जो त्रिकाल अबाध्य हो। त्रिकाल अबाध्य अर्थात तीनों कालों में जिसे हटाया ना जा सके, तीनों कालों में जो एक रस रहता हो, तीनों अवस्थाओं में जो एक रस हो, उसी को सत कहा जाता है। इसको भूत वर्तमान भविष्य जो तीन काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य,
ये जो तीन काल हैं कि तो तीनों में जो एक सा हो वह सत, और जो भिन्न भिन्न हो वह असत। और शरीर को लेकर के देखें, भूतकाल के शरीर की बात अगर यदि हम करें तो सब अपने भूतकाल के शरीर के ऊपर चिंतन करके देखो, तो सब जब भूतकाल के शरीर के ऊपर चिंतन करेंगे और आज का जो शरीर है उससे तुलना करेंगे तो दोनों एक रस दिखाई देंगे क्या, एक जैसे दिखाई देंगे क्या? तो ये भूतकाल के साथ वर्तमान की तुलना। अब वर्तमान की तुलना भविष्य के ऊपर करें, भविष्य काल में लेकर के इस शरीर को लेकर के अगर तुलना करें तो कैसे करें कि अपने से ऊपर वालों के शरीर देख लो भाई। जैसे ऊपर वालों के शरीर रहे भविष्य काल में, ऐसे ही ये शरीर भी रहेंगे, हमारे शरीर भी ऐसे ही रहेंगे, कोई अंतर थोड़े ना है। तो देखने में ये आता है कि भविष्य काल में अब से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद अगर मैं बात करूं तो शायद जितने लोग हम बैठे हैं अब से 30 साल बाद कोई बिरला मिलेगा, कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सभी ना मिले, सबके शरीर ना मिले ऐसा तो नहीं है, लेकिन अधिकांश के नहीं मिलेंगे, ये भी सत्य है। और चलो जिनके मिलेंगे, क्या आज जैसे ही मिलेंगे? अब बात यह है जैसा शरीर आज है ऐसा आगे रहने वाला भूतकाल जैसा भी शरीर आज नहीं है और आज जैसा भविष्य काल में भी नहीं होगा, ये सत्य है। तो इससे सिद्ध होता है कि तीनों कालों में शरीर बदल जाता है। भूतकाल में और तरह का रहा, आज और तरह का है, भविष्य काल में और तरह का होगा। चिंतन करो और ये प्रत्यक्ष दिखाई देता। तो इससे सिद्ध हो गया कि शरीर तो सत्य है नहीं भाई, शरीर सत्य नहीं रहा। इसलिए कहा कि तू शरीर नहीं है, तू सच्चिदानंद है और शरीर असत है और जड़ है। कहते हैं मैं जड़ कैसे मानूं शरीर को? अब बात यह है ना कि शरीर को मैं जड़ क्यों मानूं, कैसे मानूं? ये तो रोज काम करता हुआ दिखाई देता है तो जड़ता का लक्षण नहीं है। खाता है, सुनता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, काम करता है, तो इसको जड़ कैसे मानूं? कहने के बात तेरी ठीक है, जागृत अवस्था में ऐसा लगता है और स्वप्न अवस्था में जो तू दूसरे नए शरीरों का निर्माण करता है उनमें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में ये शरीर सक्रिय नहीं होता है। चलो अजी वो तो आराम करता है। अगर ये शरीर सक्रिय होता, अगर ये शरीर में चैतन्यता होती, तो जिस समय इस शरीर से प्राण निकल जाते उस समय भी शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। अगर चैतन्यता शरीर की है तो उस समय भी ये चैतन्य होना चाहिए, इसमें क्रिया दृष्टिगोचर होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। इस बात को लेकर के कहा कि शरीर तो जड़ है, शरीर को चैतन्य करने वाला, शरीर से बुलवाने वाला, क्योंकि जब ये पड़ा होता तो उस समय बोलता है क्या? ये कानों से सुनता है क्या? आंखों से देखता है क्या? शरीर के अंग प्रत्यंगों, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से जो क्रिया ये कर रहा होता था वो क्रियाएं अब नहीं हो रही। अगर शरीर में चैतन्य हो तो फिर तो होती है सब क्रियाएं, लेकिन ये चैतन्यता शरीर में नहीं है।
इसका मतलब कोई और था जो इस शरीर को चैतन्य कर रहा है। जैसे इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण, अभी यहां लगभग आधा घंटा पहले आप सब लोग आना प्रारंभ हुए। आपके आने से पहले ये जो पंखे चल रहे हैं ये नहीं चल रहे थे, इनमें कोई क्रिया नहीं थी। इनमें क्रिया कब हुई? किसी ने आकर के बटन दबाया, बटन दबाने पर इसके अंदर विद्युत का प्रवाह होगा इस मशीन के अंदर, और मशीन के अंदर विद्युत का प्रवाह होने से इसके मोटर ने घूमना शुरू किया। मोटर घूमा तो ये पंखुड़ियां घूम गई उसके साथ, पंखुड़ियां घूम गई तो इससे हवा आती प्रतीत होने लगी। ये तो हुआ ना, जैसे एक पंखा बिजली मिलने से सक्रिय हुआ, जैसे एक मशीनरी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी न जाने कितने लंबे चौड़े एरियो में फैली हुई हैं, कितनी जबरदस्त प्रोडक्शन उनसे हो रही है, पता नहीं कितना कपड़ा बना रही हैं, कितनी खाने की चीजें बन रही हैं, कितने औजार बन रहे हैं, मशीनों से बन रहे हैं, दिख रहे हैं। लेकिन चिंतन करके देखें, अगर मशीन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह ना हो तो उस विद्युत धारा के प्रवाह के बिना उनके अंग प्रत्यंग काम नहीं करेंगे। करते हैं क्या? ठीक इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर भी जब तक प्राणों का संचार नहीं होता, प्राण ही वो विद्युत है, प्राणों का संचार होने पर ही ये शरीर सक्रिय हो जाता है। अजी सुसुप्ति में प्राण तो चलते हैं लेकिन शरीर सक्रिय नहीं होता, तो इससे सिद्ध होता है कि अकेला प्राण भी इसको सक्रिय नहीं करता। इसे सिद्ध हो रहा है कि अकेला प्राण भी इस शरीर को सक्रिय नहीं कर रहा। अगर अकेला प्राण करता तो सुसुप्ति में भी ये सक्रिय रहना चाहिए था। सुसुप्ति अवस्था में जब आप सो जाते हैं तो उस समय भी इससे काम होता रहना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। प्राण तो है लेकिन फिर भी सक्रियता नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्राण इसको सक्रिय करते हैं। हो सकता है कुछ हद तक इसका योगदान हो सक्रिय करने में, लेकिन कोई और भी है जो इसको सक्रिय कर रहा है, तो वो कौन है? तो उससे सिद्ध होता है इसके अंदर बैठी हुई ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इसके अंदर बैठी हुई ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वे भी इसको सक्रिय कर रही हैं। और अगर यदि उससे आगे जाएं तो अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इसको सक्रिय कर रहा है। ये सब मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये सूक्ष्म शरीर इसको सक्रिय कर रहा है। और अगर यदि इससे और आगे जाकर देखें तो इस सूक्ष्म शरीर को भी सक्रिय करने वाला एक तीसरा बैठा है जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। और उस कारण शरीर में भी इसको सक्रिय करने वाला कारण शरीर को कौन है? चिदाभास, जिसकी बहुत विस्तृत व्याख्या आपके सामने कर रखी है। जो गुणों में पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब है, उसके कारण से यह सक्रिय होता है, उसके कारण से सक्रिय दिखता है। तो चिदाभास और वो गुण मूल में वो है इसको सक्रिय करने हैं। लेकिन अगर मैं उससे भी आगे की बात करूं, वो भी जड़ है। ये गुण भी जड़ हैं और इन गुणों में पड़ने वाला प्रतिबिंब भी जड़ है। अगर वास्तव में देखा जाए तो इसको सक्रिय करने वाला
वो मूल है जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो जितनी सक्रियता है, जितनी चैतन्यता है, जितनी प्रकाशकता है, जितना ज्ञान है, वो सारे का सारा उसका है, और वो माने परमात्मा। हकीकत तो ये है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसको चैतन्य करने वाला शुद्ध चेतन ब्रह्म है। ये उससे चैतन्य होगा, ये उससे प्रकाशित हो रहा है, उसकी शक्ति है। बाकी सब अपने अपने धर्मों में उससे शक्ति लेकर के उसकी शक्ति को अपनी शक्ति कह करके वो करना एक बात, उसकी शक्ति को अपनी शक्ति कह करके, अपने नाम से कह करके कहते हैं कि ये मैं कर रहा हूं। ये वाणी कहती है मैं बोल रही हूं। ये कान कहते हैं मैं सुन रहा हूं। ये आंखें कहती हैं मैं देख रही हूं। हाथ कहते हैं मैं काम कर रहा हूं। पैर कहते हैं मैं चल रहा हूं। नासिका कहती है मैं गंध ले रही हूं। रसना कहती है मैं रस ले रही हूं, आदि आदि आदि। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये तो सब जड़ है। इसलिए ये जो शरीर, ये तो जड़ है। फिर कहते चैतन्य तत्व इससे विलग है, इसलिए तू देह नहीं। इसलिए गुरु ने समझाया कि चैतन्य तत्व इससे विलग है, इसलिए तू देह नहीं। आई बात समझ? बहुत सरल भाषा में आपको आपकी वास्तविकता बताती है, बहुत सरल समझा दिया कि शरीर सत नहीं है, शरीर चैतन्य नहीं है, शरीर तो असत है, शरीर तो जड़ है, दुख रूप है। सीधा सीधा कह दिया, दुख रूप। ये आनंद रूप नहीं है। अपितु इसमें जो भी कुछ ये भास रहा है, सतपना भास रहा है, चैतन्यपना भास रहा है, और आनंद जब भी भासता है तो ये किसी और का इसमें भासता है। इसलिए गुरु ने कहा कि तू देह नहीं है। पहला विषय यही स्पष्ट कर रहे हैं कि तू देह नहीं है, देह से भिन्न इससे सिद्ध होता। उसका जो पहला प्रश्न था मैं देह हूं या देह से भिन्न हूं, तो पहले प्रश्न का उत्तर यहां बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया, सिद्ध करके बता दिया कि देह नहीं है, देह से भिन्न है। चेतन में और जिंदे में अंतर है? चेतन में और जिंदे में अंतर है? जो प्रश्न कर रहे हैं, चैतन्य और जिंदा दोनों में क्या अंतर है? हंस रहे हैं भाई, तुम्हारी समझ में आ जाए तो बता दो। चैतन्य तो अलग हो गया, परमात्मा की शक्ति, और उसकी शक्ति से मतलब ये शरीर जिंदा होगा, दोनों अलग अलग हो गए शायद। दोनों एक ही हैं कि जब चेतना ही तो दही से जीवित रख दी, चेतना नहीं है तो जीवित कहाँ रह जाए? तो डॉक्टर के जा रहा आदमी सोच रहा है जो प्राण चल रहे, तो इतने डॉक्टर मरा थोड़ा क्या देगा इतने प्राण चल रहे, उनके देना मरा। जीवित ही तो तभी है जब देखिए, चेतन है। प्राण चल रहे और वो चेतन है कि सुसुप्त अवस्था में। चलिए इस विषय के ऊपर चिंतन कर लेते हैं। विशेष जो स्थिति में उसके जो सारे जो हमारे भीतर है वहाँ पे चेतना नहीं पहुँची, वहाँ पे ऊर्जा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी दोनों स्थिति अलग अलग होगी। दोनों स्थितियों के ऊपर चिंतन करेंगे, कोई बात नहीं। जब कोई विषय आया है तो इस विषय के ऊपर अब चिंतन कर लेते हैं। एक कहा कि जिंदा, एक कहा कि चैतन्य। जिंदा कौन है? जिंदे की जब आप बात कर रहे हैं तो शरीर की बात कर रहे हैं। जिंदे की बात हो रही तो शरीर की बात हो रही है।
और चैतन्य को की जब हम बात करें तो शरीर की नहीं हो रही है। अब आप खुद ही समझ लो, जब जिंदा भाव हम ले रहे हैं तो वो क्या है, वो तो शरीर की बात है। शरीर को लेकर के जिंदा मुर्दा कहा जा रहा है। और जब चैतन्य की बात हो रही है तो चैतन्य इस देह से विलग है। हाँ, उस चैतन्य की शक्ति से ही, उस चैतन्य की चेतनता से ही इन अंग प्रत्यंगों में संजीवनी शक्ति आती है। वो संजीवनी शक्ति उस चैतन्य से आ रही है। इन ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, गुणों में, चिदाभास में, ये वहां से उसका केवल आश्रय है। वैसी होगी जैसा आपने पंखे की काम की, वो इससे वही है, ऊर्जा आ गई तो पंखा चल गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। और स्विच बंद कर दिया तो पंखा बंद गया। लेकिन और वैसे जड़ रही है, बिजली कहीं नहीं गई। बंद होने पर भी, मुर्दा होने पर भी बिजली जाती नहीं है, चैतन्यता जाती नहीं है। ये चैतन्यता कहीं गई नहीं। प्राण चले गए, जिंदा से मुर्दा हो गया, लेकिन ब्रह्म नहीं गया, चैतन्य नहीं गया, सत नहीं गया, वो रहा। संबंध विच्छेद हो जावे, कोई संबंध विच्छेद, चैतन्य का न कभी संबंध बनता है न विच्छेद होता। बिजली में जैसे बता दें, बिजली अलग चीज है। बिजली माने वो है चिदाभास, चैतन्यता। वैसे तो सब वो दृष्टांत अलग चीज है, उनको अलग जगह रखे हैं। वैसे सब उनको केवल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से समझा दिया जाता है दृष्टांतों के माध्यम से। लेकिन हकीकत क्या है, परमात्मा कहीं आता है न जाता है। और मैंने आपको ये बहुत बढ़िया दृष्टांत तरीका इतना बढ़िया बता रखा है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसके अंदर परमात्मा है। ये चश्मे से आप देखो तब भी है, ना देखो तब भी है। परमात्मा इसमें सदा है। ये नष्ट भी हो जाए, परमात्मा यहां पर तब भी है। शरीर जल जाए, परमात्मा तब हो, तब भी उसी स्थान। शरीर है तब भी परमात्मा है। शरीर यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, इधर उधर कहीं भी जाए, वही परमात्मा है। और ये परमात्मा ही आत्मा कहलाता है। परमात्मा ही आत्मा है। बस सिर्फ क्या है कि शरीर को जिसने जितने भाग ने आश्रय दे रखा है उसको आत्मा कह दिया, और नहीं तो परमात्मा ही चैतन्य। तो अब ये बात तो यहां क्लियर हो गई। उसने जो प्रश्न पहला किया कि मैं देह हूं या देह से विलग, तो यहां अच्छी तरह समझा दिया कि तू देह नहीं है, तू देह से विलग। पहले प्रश्न का जो दो विकल्प थे उनका उत्तर दे दिया, और कहा कि और दुख रूप है, और कर्ता भोक्ता भी नहीं। आप कहते तू कर्ता भोक्ता भी नहीं है। उसने दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, मैं कर्ता भोक्ता हूं या अक्रिय हूं? तो अब कर्ता और भोक्ता के ऊपर हम विचार कर लें। कर्ता और भोक्ता के ऊपर अब हम विचार करें। कर्ता और भोक्ता, कर्ता मतलब जो कर्म करे, कर्ता उसी को तो कहेंगे जो कर्म करे। कौन कर्म कर रहा है, जरा इसके ऊपर चिंतन करें। कर्म कौन कर रहा है? ये हाथ काम कर रहा है, ये पैर काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं,
कान काम कर रहे हैं, मुख काम कर रहा है। सोचिए, तो हम पाएंगे कि ये तो यंत्र है, ये सब यंत्र हैं, कर्तापना इनमें नहीं है। अगर केवल ये ही यंत्र करता हो, अब आप सोच के देखिए, ये जो मुंह है, इसमें आप खाना डालते हैं, भोजन डालते हैं लोग, क्या मुंह की इच्छा है? मुंह में तो खाना टिकता नहीं। हाथ को तो, जिससे आप काम करते हैं, इसको तो किसी चीज की इच्छा नहीं है। हाथ कुछ खाता है क्या? पैर जो चल रहा है, इसे तो कहीं से कुछ पाने की इच्छा है नहीं। फिर ये क्यों चले? फिर ये हाथ क्यों काम करे? चिंता नहीं। इट मीन कोई दूसरा है जो इन्हें माध्यम बना करके इनसे अपने लिए काम करा। कहने लगे वो कौन है? तो कहने लगे कि वो अंतःकरण है, मन है। ये जो सबके अंदर मन बैठा हुआ है, ये मन ही है जो इन इंद्रियों को इनके विषयों में लगाता है। मन ही इनको प्रेरित करता है। तो फिर कहा भाई, मन प्रेरित करता है, चलो ठीक है, लेकिन मन क्यों प्रेरित करता है? कहते क्योंकि जिसका ये मन है, जिसका ये मन है, वो चाहता है। वो मन किसका है? कहने लगे जीव का। मन जो है वो जीव का है। ये जो जीव है, ये ही इस मन को कहता है कि तू फलानी इंद्री से ये काम करा। तो लालसा जो है, चाहत जो है, वो जीव की है। उसमें मन को माध्यम बनाया गया, तन को माध्यम बनाया गया, इन इंद्रियों को माध्यम बनाया गया। इसलिए कर्तापना किसके अंदर है? इस जीव के अंदर है। जीव माने चिदाभास। सारा कर्तापना ये जीव के अंदर है। और भाई जो करता है सो वही भोगता है। जो भी कुछ भोगने वाला है वो जीव ही है। हालांकि कई बार ये लगता है कि मन भोगना, क्योंकि मन को और जीव को दोनों को एक जगह मिलाकर देखा गया अधिकांशतः। जब जीव को परिभाषित किया जाता है तो क्या कहा जाता है? अविद्या या अंतःकरण में पड़ने वाला चिदाभास, परमात्मा का प्रतिबिंब, परमात्मा सहित वो जीव कहलाता है। अब इसमें अगर परमात्मा की बात करें तो परमात्मा तो सदा असंग है। परमात्मा के धरातल पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमात्मा उसी तरह से असंग है जैसे सड़क बिल्कुल असंग है। कितने ही वाहन उसके ऊपर आए जाएं, लेकिन सड़क बिल्कुल असंग है। जैसे आकाश में कितना ही दावानल प्रकट हो जाए, कितनी आंधी तूफान चल जाए, लेकिन आकाश असंग है, अक्रिय है, अचल है, स्थिर है। ऐसी आपका आत्मा असंग है, अचल है, अक्रिय है, स्थिर, लेकिन आधार दे रहा है। जैसे आकाश सबको आधार दे रहा है, वायु को भी आधार दे रहा है, अग्नि को भी आधार दे रहा है, पृथ्वी को भी, जल को भी, सबको आधार आकाश दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का आधार तो सबको मिला,
परमात्मा का आधार सबको मिला, लेकिन परमात्मा बिल्कुल असंग है, अचल है, स्थिर है, अक्रिय है। परमात्मा में कोई क्रिया नहीं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं। जब परमात्मा में नहीं तो आत्मा में नहीं, क्योंकि परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही है। मुझे अंतःकरण तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गया, ये तो फिर ये भूल गए। ये तो मैंने अभी बता दिया, यही तो बताया था, आप देर से आए शायद। अंतःकरण या जीव, दोनों को एक करके देख लिया जाता है। ये धर्म जीव के कहो या कहीं कहीं जीव के धर्मों को अंतःकरण के धर्म भी कह दिए जाते हैं। हकीकत में जीव के, अगर आप पूरी तरह से परिभाषित करेंगे तो ये धर्म जीव के हैं। अंतःकरण जीव की प्रेरणा से ही इन इंद्रियों को प्रेरित करता है, इनके धर्मों में लगाता है, इनके विषयों में लगवाता है। ये जीव का धर्म है। और परमात्मा इस जीव के धर्मों से बिल्कुल विलग है। इसीलिए कर्ता भी जीव है और भोगता भी जीव है, और मैं यानी आत्मा अक्रिय है। दूसरा जो मैं कौन हूं में प्रश्न था अग्रिदेव का, वो यही था कि कर्ता भोगता हूं मैं या अक्रिय है। तो कर्ता भोक्तापना तो जीव का है, चिदाभास का है, अंतःकरण का है या इंद्रियों का है, जहां जहां भी आप आरोप करें। तो जीव को तो कहा नहीं जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा? जीव का ही कहा जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ये, या ब्रह्म का ये स्वरूप है। आप पूरी तरह से जीव को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब जीव को पूरी तरह से समझोगे तो वहीं पर आपको वो लगेगा। अब क्या है, जब अंश की बात की जाती है तो वहां पर जीवात्मा शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने केवल जीव का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जीव माने अविद्या और चिदाभास, और जब उसको जीवात्मा कहते हैं तो उसमें परमात्मा भी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जीव तत्व को लेकर के कहा, और जिस चीज को आप कह रहे हैं वो अंश और अंशी वाला भाव, वो विराट शरीर के भाव को लेकर तीनों जगह अलग अलग होता है। जब विराट शरीर को लेकर होता है तो स्थूल भाव को लेकर होता है। ईश्वर का शरीर विराट शरीर है, जीव का शरीर ये विश्व रूप से कहा जाता है। और जब हम सूक्ष्म भाव को लेकर कहते हैं तो ईश्वर का शरीर हिरण्यगर्भ कहलाता है, इसका शरीर तेजस रूप से कहा जाता है। और जिस समय ये कारण भाव को लेकर या तीसरे अविद्या भाव को लेकर, अज्ञान को लेकर, माया को लेकर कहा जाता है, तो वहाँ समष्टि में ईश्वर कहलाता है और व्यष्टि में ये इस कारण शरीर के कारण से जो ये कारण शरीर है ये प्राज्ञ कहलाता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी में ये तीनों भाव आते हैं, और ये जो तीनों भाव हैं इनमें चूंकि ईश्वर को अपने स्वरूप का सदा बोध है, इसलिए ईश्वर में कर्तापना दिखाई नहीं देता, जबकि वो ईश्वर सृष्टि की संरचना करता है, करते हुए भी वो अकर्ता है असंगता के कारण। लेकिन जीव यानी ये चिदाभास अविद्या के कारण करता हुआ दिखाई देता है, और क्योंकि ये उससे चिपक जाता है, उसका संग हो जाता है, इसलिए ये कर्ता कहलाता है और कर्ता के साथ भोक्ता कहलाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसमें दो भाव जोड़े गए हैं कि एक तो ये स्थूल सूक्ष्म दृष्टिकोण से हो गया, एक कहीं कहीं इसको ब्रह्म को लेकर भी कहा गया, ब्रह्म और आत्मा को लेकर। तो जहां पर वो कहा गया, क्योंकि वहां पर कहा चेतन विमल सहज सुखरास, तो वहां पर ब्राह्मी भाव है, वहां पर ईश्वरीय भाव वो नहीं है, वो ब्रह्म भाव है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो यहाँ पर जो बात आई उसमें जीवात्मा शब्द का इस्तेमाल होगा जब अंश और अंशी की बात होगी, अन्यथा जीव का इस्तेमाल। ये हमें ये भी कह रहे हैं कि जब
जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं है, वो भूला हुआ है। जब तो ये बात करा, जब तक वो करता बोलता है, बोलता है, और जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो उसके बाद वो करता हो। ये तो है ही, यही तो समझाते हैं रोज। सही है। विषय यही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब तक उसमें देहपना है, जब तक उसमें अज्ञानता है, स्वरूप का बोध नहीं है, तब तक ही कर्तापना भोक्तापना जीव में दिखाई देता है। लेकिन जिस समय जीव को ये देह भाव निकल जाता है, अविद्या भाव से बाहर निकल करके, चिदाभास के भाव से बाहर निकल करके चैतन्य भाव में आ जाता है, यही स्वरूप बोध है। और चैतन्य बोध में भाव में आने के बाद वो परमात्मा है, या वो परमात्मा है, तो फिर उसमें कौन सी क्रिया, कौन सा कर्तापना, कौन सा भोक्तापना? तो ये सारे धर्म वही अविद्या तक है, जीव तक है। अब इनमें आप अविद्या को लें, इसमें आप चिदाभास को लें, इसमें आप अंतःकरण को लें, इसमें प्राणों को लें, इसमें इंद्रियों को लें, या स्थूल शरीर को लें, तो वो सब बीच में सब इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी सब उपकरण हैं। तो वहां तक अज्ञानता है। अगर उसमें कहीं भी हम मान रहे हैं तो अज्ञानता का प्रतीक है। और ज्ञान होते ही भाई फिर तो बस एक परमात्मा ही है, हमारा स्वरूप परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, इससे सिद्ध हो जाता है कि कर्तापना और भोक्तापना दोनों मुझ में नहीं। कर्ता भोक्तापने में इंद्रियों के देवताओं का कितना रोल है? देखो क्या है, जो ये इंद्रिय हैं और इन इंद्रियों में इनके जो देवता बैठे हुए हैं, उन देवताओं को भी अगर यदि हम लें तो वो भी साथ में जुड़े में अविद्या, अविद्या से ही इनकी उत्पत्ति हुई, वो कोई अलग नहीं है। क्या वो भी करते करें भोग? उनको भी इसी में शामिल करो, देवताओं को भी इसी में शामिल कर लीजिए। जैसे मन प्रेरित कर रहे थे, देवता प्रेरित कर रहे हैं, यानी मन का जो देवता चंद्रमा है वो प्रेरित कर रहा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा प्रेरित कर रहा है। लेकिन उन पर तो कोई असर नहीं होता होगा। क्यों नहीं होता? देवताओं को होता है, देवताओं में कर्ता भोक्तापना है, ध्यान रखना। देवता असंग नहीं है, कर्ता भोक्तापना देवताओं में पूरा है। अगर वहां कर्ता भोक्तापना ना हो तो फिर छिने पुण्य मृत्युलोके विशंति, उन्हें फिर मृत्युलोक में क्यों आना पड़ेगा? देवताओं को तो कोई संत ये कह रहे थे अपने प्रवचन में कि देवताओं में और हमारे में सिर्फ ये अंतर है कि भाई मान लिया हम तो जमीन पे बैठे हुए हैं, ठीक कह रहे आप। ना, और वो बहुत उनसे बढ़िया वाले सोफे में बैठा हुआ है। देवताओं में और मनुष्यों में अंतर कोई विशेष नहीं, बस ये है एक धन्ना सेठ है शक्ति संपन्न, एक नरेंद्र मोदी है और एक आप हो, बस इस भाषा में समझ लो। उसके अंदर शक्ति, आज उसके पास शक्ति है, वो जो चाहे सो कर ले, सभी अपने दुश्मनों से मरने की, जीने की सभी है पूरा है। तो ये सब चीजें जहाँ तक देवताओं की बात करें तो देवता ऐसे ही हैं, उनके पास साधन संपन्नता है, साधनों का अभाव नहीं है। और जीवों के पास, यहाँ मनुष्य के पास कह लो, यहाँ बड़े दुर्लभ हैं वो साधन जो वहाँ हैं, जिनकी अभिलाषा यहाँ ये मनुष्य शरीर में करता है वो वहाँ हैं। लेकिन भले देवताओं को आप पूज रहे हैं, तीज पर त्योहार पर रोज खूब देवताओं को पूजते हैं, खूब उपासना करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य ही है, देवताओं से श्रेष्ठ मनुष्य है। भले उनके आगे आप गिड़गिड़ा रहे हो, हाथ फैला रहे हो, झोली फैला रहे हो, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य है। बड़ भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, लख 84 भरम गवायु, बड़ भाग मानुष तन पायु। सिर्फ यही कहा जाएगा, क्योंकि देवता आपके आश्रित हैं और आप देवताओं के आश्रित हैं, तो दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। आप अगर यदि उनका पूजा पाठ नहीं करेंगे, उनका यजन नहीं करेंगे या यज्ञ आदि नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, तो उनमें शक्ति नहीं आएगी। उनमें शक्ति आपसे आती है, और जब उनमें शक्ति आती है, उस शक्ति में से वो फिर आपको, उस शक्ति से वो आपको कुछ दे देते हैं। यही तो है। फिर आप उनको भोग लगाओ, फिर वो देंगे, फिर भोग लगाओ, फिर देंगे, और ये चक्र बनाया है भगवान। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, बहुत लोग गरीबी का बहाना करती है। देखो भाई, इसे कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर मत ले जाना, क्योंकि कई बार जब हम बात कहते हैं तो कई बार व्यक्ति कहता है ये मेरे लिए कह दी शायद। देखो, हम किसी के लिए कभी भी जब कोई दृष्टांत देते हैं तो किसी एक व्यक्ति के लिए कोई दृष्टांत नहीं दिया जाता। हम तो यहाँ पर यथार्थता को रखते हैं। अब मुझे तो किससे कोई लेना देना नहीं है, किससे वास्ता मतलब इस चीज का मेरा कोई नहीं है, आपको पता है। तो जब मैं ये बातें कहता हूं तो इसको ये मत समझना कि भाई लोग हमें कह रहे हैं। देखो, सीधा सा सिद्धांत बनाया, आप देवताओं को परिपुष्ट करो, तब देवता आपको परिपुष्ट करेंगे। आप देवताओं को परिपुष्ट नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। देवताओं को आप परिपुष्ट नहीं कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? आप भंडारे में गए, किसी भी जगह जा रहे हैं, किसी भी अच्छे कार्य में, और वहां जहां भी आप जा रहे हैं वहां भी आप दूसरे का माल खा के आ रहे हैं। चलो, एक गरीब है जिसका बिल्कुल मिजान नहीं, उसकी तो बात अलग है, लेकिन जिसका मिजान है वो भी खाली क्यों खा के आ रहा है भाई? सोचो, किसी भी अच्छे आयोजन में गए, उस आयोजन का भी तो खर्च होता है। आप अगर यदि किसी आयोजन में जाकर के बैठे, गद्दे पर बैठे, कालीन पर बैठे, वहां पंखे की हवा में बैठे हैं, वहां जो लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है, कोई भी चीज फ्री की नहीं, सब चीज पैसों की है, और आपके लिए वो काम जोड़ा गया, और आप वहां पल्ला झाड़ के चले आए, बाद में प्रसाद भी लेके चले आए, और लेके कभी गए नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं गए? चिंतन करें अपने ऊपर। जब भगवान ने आपको दिया है, अब यही तो भोग लगाना, और क्या है? भोग इसे तो कहते हैं। भगवान के मंदिर में जा रहे हो, भगवान को भोग नहीं लगा क्या? अरे भले भगवान नहीं खा रहा, खाली आ जा रहे तो खाली आओ, सीधी सी बात है। ये सैद्धांतिक बात मैं आपको बता रहा हूं। हमारे यहाँ शास्त्र में इसीलिए बार बार कहा गया, देवताओं के पास जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, महान पुरुषों के पास जाओ, राजा के पास जाओ, किसी मेहमानदारी में, रिश्तेदारी में जाओ, भाई खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ जाने वाला खाली हाथ ही लौट के आता है। आज ये फलानी जगह भंडारा चला, अरे तो ये पेंशन मिलती है, फिर भी तू भंडारों के भोजन खाने के लिए आया है क्या? फ्री में खा, भंडारे का प्रसाद खाने में दोष नहीं है, अच्छा होता है, लेकिन जब भी भंडारे में जा रहा है कभी खाली मत, ये दोष है। जब तूने कहीं भंडारे में भोजन किया है, अगर वहां पर भोजन किया है तो वहां पर प्रतिफल के रूप में कुछ दे करके आ। अगर यदि वो आयोजन किसी व्यक्ति ने केवल व्यक्तिगत रूप से, किसी रिश्तेदार ने किया, आपके मिलने वाले ने किया अकेला, वो तो एक अलग बात है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर हो रहा है, वैसे तो अगर व्यक्तिगत भी कर रहा है, वहां भी दे के आए, प्रयास ये कर, वहां भी खाली नहीं। लेकिन अगर यदि वहां नहीं लिया जा सकता तो कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है, वो एक सामाजिकता है। अन्यथा जरूर वहां पर जितना खाया उससे कई गुना दे करके आना चाहिए, ये नियम।
लेकिन अधिकांश आदमी जाते हैं बल्ला झाड़ के जयराम जी की 10 कमियां निकाल के आ जाएंगे, खा भी आएंगे और 10 कमियां भी निकाल के आएंगे। विवाह में जाएंगे 100 आइटम लगे हुए हैं और चखेगा गिरेगा, उसे ये तमीज नहीं। भगवान ने जो अन्न दिया कि तेरे ऊपर बहुत कृपा करके दिया है, ये खोने के लिए नहीं दिया, खिलाने के लिए नहीं दिया, इस अन्न का सम्मान करना चाहिए। वहां 50 मिठाई रखी हैं तो 50 मिठाई इसलिए नहीं रखी कि तो 50 की 50 को चक करके गिरेगा। तेरी सामर्थ्य 4 खाने की है तो उन 50 में से 4 चुन ले, उनको खा ले। 50 की 50 को चकता है और सारी चीज को चक करके और कब उड़े ना। हमने देखा फलों के उस पे जाएंगे और पत्ते भरेंगे पहले और फिर वहां कूड़े में डालेंगे। आपको पता है एक एक फल कितने कीमत का आता है? विवाह शादियों में जो फल लगे होते हैं विदेशी फल लगे होते हैं। एक अमरूद भी लगा तो 100 रुपये का है अमरूद, एक सेब रखा हुआ है तो 100 रुपये का है अमरूद। सेब फ्री का नहीं है। ये जो एक ही आती है कीवी आती है, एक ही कीवी 50-60 रुपये तो सादी आती है। अगर बढ़िया विदेशी कंपनियों के मंगाई जाती तो एक कीवी 200 रुपये की है, जिसको आपने एक पीस चखा और गिर दिया, वो तो किसका नुकसान होगा? ये अन्न का अपमान हो रहा है। भगवान ने जब आपको दिया है तो उसका सम्मान करना सीखो। यही देवों के लिए है, समझ लीजिए, देवों के लिए। तो मेरे मित्रों, और मैं गरीबों के लिए भी कहता हूं, गरीबों को मैं प्रेरित करता हूं, भगवान ने गरीब आपको इसीलिए बनाया कि आपने दिया नहीं। इस सत्यता को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर दिया होता तो गरीब नहीं होते, सीधी बात है। बिल्कुल अच्छी लगे बुरी लगे, मैं यथार्थता बता रहा हूं। जिस व्यक्ति को भगवान ने गरीब बनाया, गरीब बनाने के पीछे कारण ही यही है कि उसने पूर्व जन्म में दिया नहीं और इसमें भी नहीं दे रहा गरीबी के नाम से। मैं कहता हूं कि भगवान ने जो भी दिया, एक हमारे गुरु जी कहा करते, भीख में से भीख दे तीनों लोग जीते। आप कहीं से भंडारे में से भोजन लेकर के आए, आपसे मतलब कोई गरीब के विषय में मैं कह रहा हूं, आपके विषय में आज तो कोई गरीब नहीं। आप लेकर के आए, 2 पूरी लाए, 4 पूरी लाए, और उस 4 पूरी में से ला करके आधी पूरी कुत्ते को खिला दी, यज्ञ हो गया आपका। ये भी यज्ञ हो गया। कबरी को खिला दी, यज्ञ हो गया। गाय को खिला दी, यज्ञ हो गया। भीख में से भीख दे तीनों लोग जीत। भाव देने का होना चाहिए, लेकिन ये भाव कहां मिलता है? बहुत कम में मिलता है। कोई होता है जैसा जिसके अंदर ये भाव होता है, नहीं तो सारी जिंदगी बस कुछ लोग तो ऐसे तो बस खाने में रहते हैं। जो खाने में रहता है, जैसे वो राजा का बकरा का आता है, और जो खाने में रहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, वो सूकर योनि से आते हैं। ये जो केवल खाने में रहते हैं वो सूकर योनि से आते हैं, और जो खिलाने में रहते हैं वो राजा से आते हैं। आपको बता, क्योंकि राजा की प्रकृति खिलाने की होती है। जो राजा लोग होते हैं उन्हीं के अंदर ये भाव होता है कि हम खिलाएं। राजा से मतलब अच्छे लोग। कमी तो कोई भी नहीं खुदे राजा में, लेकिन राजा का मतलब, राजा अगर यदि कोई व्यक्ति है तो वो वैसे ही नहीं बनता। राजा बहुत श्रेष्ठ, बहुत पुण्य कर्मों के करने के बाद बनता है। और आगे भी ये राजसी भाव उसका बना रहता है, इसलिए वो देता रहता है, अच्छा करता रहता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, मैं बार बार इस बात के ऊपर स्पष्ट दृष्टिकोण रखता हूँ और इसलिए बार बार प्रेरित करता हूँ, जो व्यक्ति गरीब भी है, फ्री में खाने की आदत मत डालो। और मैं आपको कहता हूँ, किसी को चाहे गरीब भी, उसको भी ये आदत मत डालो कि वो फ्री में खाए। उसे फ्री में खिलवाओ भी मत, करवाओ उसके हाथ से कुछ। अरे भगवान ने सब सामर्थ्यवान बनाया, जब सामर्थ्य दे रखी है तुम और सब काम कर सकते हो, तो फिर अच्छे काम में क्यों पीछे हटते हो भाई? चिंतन करके देखिए। तो इसलिए मेरे मित्रों, चर्चा खैर दूसरी तरफ चढ़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन यथार्थता को बताना ये मेरा फर्ज है। इसलिए समय समय पर ये यथार्थता भी
मैं बताता रहता हूँ। और 2 बातों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा हुई। आज उसके 2 प्रश्नों का उत्तर, देह नहीं तू आत्मा, पहला विषय। दूसरा विषय, कर्ता भोक्ता तेरा धर्म नहीं, तू अक्रिय। अब तीसरा विषय है दुखों का, और ये दुखों का जो विषय है इसके ऊपर की चर्चा हम करते हैं, क्योंकि भाई अब चर्चा में समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। आप क्या करें, ये तो हमारे हाथ में नहीं है भाई समय तो। अगर हाथ में होता तो रोक देते इन शरीर के उड़ते हुए बालों को, सफ़ेद होते बालों को, घटती हुई आंखों की रोशनी को, सुनने की दिन प्रतिदिन कम होती सामर्थ्य को। लेकिन समय की धार में ये सब जुड़ा हुआ है, नहीं रोक सकते। तो कोई बात नहीं, इसको भी बहने दो और इनको भी काम चलाने दो। असली बात है अपने को समझ लो कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं, मैं अक्रिय हूँ, मैं दुख रूप नहीं, मैं सुख रूप। अपने आनंद स्वरूपता में हमें आना है। और कल इस सुख और दुख के विषय को लेकर के आगे सांख्य मत वालों का सिद्धांत रखेंगे। तर्क वितर्क होगा इस विषय में सांख्य वालों के साथ, और उसके बाद फिर न्याय वालों के साथ होगा, और फिर सिद्धांत को रखा जाएगा। अब यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।